कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय भी मांगा है और खैर विधानसभा में तो उठाने के लिए नियमों के तहत कैसे करना है उसका मैंने प्रोसेस किया है, मगर मैंने एक पत्र लिखा है। पत्र में सारी विस्तृत जानकारी मैंने लिखी है और कुल मिलाकर बात यह है कि प्रयास ये होने चाहिए कि हर व्यक्ति को, हर वर्ग को शिक्षा के लिए समुचित जो है वो संसाधन उपलब्ध हो। इसलिए मैंने उस पत्र के अंदर सारी बातें लिखी है और हुआ ये है कि जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर जी को, जो स्थानीय प्रशासन है जसवंतपुरा का, उन्होंने तथ्यों से पूर्ण तरीके से अवगत नहीं कराया। जो जिम्मेदार लोग वहां बैठे हैं, कार्मिक है या जो भी जिम्मेदारी जिनकी है, उनको अवगत कराना चाहिए था कि क्या स्थिति है और उसको कैसे हम लोग डील करेंगे। उन्होंने कराया नहीं। एक कागज आता है और वो उसका पत्र का जवाब भेज के और कर लेते हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र भी हो जाता है। तो ये हमारा, उन्होंने जिला कलेक्टर से और जिला प्रशासन से इसको छुपाया। मैंने जिला कलेक्टर जी से भी ये निवेदन किया है इस बाबत। तो आज जो मैंने पत्र लिखा उसमें 3 मांगे मोटे तौर पे की है। पहली तो जो हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई है जिनके लिए एकलव्य विद्यालय जो है स्वीकृत हुआ है, आवासीय विद्यालय, उसके लिए पहली तो 8 हेक्टेयर की जगह 5 हेक्टेयर जमीन की है। तो मैंने ये कहा कि 8 हेक्टेयर पूरी दो ताकि उन बच्चों के खेलने के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए, सारों के लिए काम आ जाए। और जो पहले जिला शिक्षा के नाम पे जमीन दर्ज थी, जिसमें जसवंतपुरा की उच्च माध्यमिक स्कूल भविष्य में बड़ी बनाने के लिए, बालिका स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, खेल मैदान बनाने के लिए, इन समुचित व्यवस्थाओं के लिए जो जमीन आरक्षित की थी, अगर वहां जगह दे दिए तो 5 या 8 हेक्टेयर जमीन स्कूल को और भी कहीं दे दो। बहुत सारी जगह है, जगह पड़ी हुई है, वहां दे दो। और यहां नहीं है तो उनको कहीं और दे दो। मसला कुछ है ही नहीं, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर जिस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है किसी भी कार्रवाई में और आप उसको एग्जाम के एक दिन पहले उठा के एपीओ कर दो, जिसकी वजह से हमारा पूरा बाजार बंद हो, बाजार में व्यापारी सभी जाति, धर्म और सभी पार्टियों के रहते हैं, 100% उन्होंने बंद कर दिया। छात्र छात्राएं धरने पे बैठ गए। तो जब ये स्थिति उत्पन्न हुई है तो ये करने की आवश्यकता नहीं थी। और अगर हुआ है तो जो प्रोसेस हुआ है जिसमें जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन से तथ्यों को छुपाया है और जब यहां से कार्रवाई करने के लिए कागज भेजे तो उन लोगों ने भी इन तथ्यों से अवगत क्यों नहीं कराया? तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सभी लोगों के साथ में समकक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और उसको निरस्त करना, स्कूल के लिए अलग जगह देना और एकलव्य विद्यालय जो हमारा आवासीय विद्यालय है उसको जल्द शुरू करना, ये हमने मांग की है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, चिंतन मंथन हमने ही तो किया है। हमारे जो एसटी समाज के लोग हैं उनके लिए विधानसभा में टाडा माडा के तर्ज पर उन लोगों को यहाँ सारी सुविधाएं मिले। इस क्षेत्र में सबसे पहले विधानसभा में मैंने उठाया इस मुद्दे को और पूर्व में भी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले बड़े लोगों की तो छोड़ दी और जो खेतों में एक एक दुकान लेके अपना रोजगार कर रहे हैं, ऐसे हमारे भील समाज के जो लोग थे उनकी दुकानों को तो लॉक कर दिया, दूसरों को छोड़ दिया। और सुंदा माता जी के वहां तो अगर वो धरना नहीं होता तो वो लोग वापस जो है वहां बैठ ही नहीं पाते। ऐसे कई जो है उन लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी और समय समय में हम लोग मजबूती से उनके साथ में खड़े रहे। तो मैंने एक पत्र लिखा है, कोशिश करके मुख्यमंत्री जी को भी मिलूंगा और कोई इसमें लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। जिला कलेक्टर जी को सारी चीजें जो वो समझ में भी आ गई है कि कहां तथ्य छुपे हुए और क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि एकलव्य आवासीय विद्यालय का काम जल्दी शुरू कराए और 5 की जगह 8 हेक्टेयर करे और 8 हेक्टेयर जो उनको दे रहे, 8 हेक्टेयर कहीं और स्कूल के लिए भी, अन्य कामों के लिए, जिसमें भविष्य में बालिका स्कूल बन जाए, खेल मैदान बन जाए, तो उन समुच के लिए भी जो है उसको आरक्षित कर दे ताकि सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और काम भी बराबर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा सकारात्मक रवैये के साथ इसका अच्छा हल जो है वो निकलेगा। और सभी छात्र छात्राओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने रात को मेरे हाथ जोड़ के जो मैंने निवेदन किया था, गांव वालों ने अपनी दुकानें खोल ली, बच्चों ने हड़ताल समाप्त की, धरना समाप्त किया। आज परीक्षा के लिए भी वो लोग बैठ गए हैं। हम सब आपके साथ में सदैव की तरह तैयार खड़े हैं और पूरे प्रयास करके समुचित हल, अच्छा हल निकालेंगे और हमारे क्षेत्र में आराम से सुख शांति रहे, सब भाईचारा रहे। इसके लिए जो हम लोग प्रतिबद्ध है उसके तहत सब मिलकर आगे काम करेंगे।